Good morning, everyone. The new chapter that I'm going to start, crop production and management. This chapter, crop production and management, is basically related to the production of crop and how we can manage the crop. हम फसल खेती करना जिसको कहते हैं और कैसे हम सीड को मैनेज करते हैं, उसको पूरे प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं. So crop production basically first you have to get an introduction related to that. And in that introduction we know that earlier the man was gatherer. Man क्या काम करता था? वो फूड को इकट्ठा करता था. You can see in this picture. बट धीरे धीरे उसने फूड को उगाना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. सो वेरी सून अ मैन बिकम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर. हालांकि हमारी सारी फूड की डिमांड फॉरेस्ट से कंप्लीट होती थी, लेकिन अब फॉरेस्ट में भी अगर आप उससे लेते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएगा. तो इसलिए फूड को जो ह्यूमन बीइंग ने क्या डिस्कवरी की, ह्यूमन बीइंग ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया. द ह्यूमन बीइंग बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर. एंड दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर सिस्टमेटिक. धीरे धीरे उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया गया. एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. व्हाट दैट इज नोन एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. Then in the agriculture practice you can see here the cultivation of only one type of crop on a large piece of land, that is known as crop production. देखिए हम तो बहुत डिफरेंट टाइप के, हम कहते हैं कि हम तो अपने घर में भी प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स का. घर में हमने एक छोटा सा टमाटो का ट्री लगा दिया, घर में हमने एक यू कैन से गुआवा का ट्री लगा दिया, मैंगो का ट्री लगा दिया. नॉट लाइक दैट. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को आपको प्रोड्यूस करना है एक ही प्लेस पे. तो लार्ज स्केल पे जब हम ये काम करते हैं, कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स को, देन दैट इज नोन एज क्रॉप प्रोडक्शन. एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप मीन्स आप लैंड कल्टीवेशन कर रहे हो क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, देन दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर. Crop basically you know that is the food crop like gehu, like chawal, etc. So the human population lagatar, as the human population is day by day increasing, so that's why the demand of food is also increases. And because the demand of food increases day by day, that's why the cultivation is also a very important practice. क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन को फूड भी तो प्रोवाइड कराना है, तो वो तो आप कल्टीवेट करके ही प्रोवाइड करा सकते हो. हम प्रोडक्शन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्रोवाइड करा पाएंगे. ठीक है. सो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बेसिकली हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपना इम्प्रूव करना था, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को इजीली फूड प्रोवाइड करा सकते हैं. सो जो हमें फूड प्रोवाइड कराना है, जो हमें क्रॉप प्रोड्यूस करानी है, you can see the definition of crop here. When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. हम तो देखिए जनरली जानते हैं गेहूं की है, चावल की है, चने की है, मक्का की है, लेकिन सिर्फ यही क्रॉप नहीं होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं. आप किसी भी प्लांट को, सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करते हो वन प्लेस पे, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉप. हमारे पास दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं. वन इज नोन एज खारिफ क्रॉप, अनदर इज नोन एज रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप इज बेसिकली इन रेनी सीजन, इट इज ग्रोन इन सोन इन रेनी सीजन. मीन्स इन क्रॉप के लिए जो बीज को बोया जाता है जमीन में, वो कब बोया जाता है? रेनी सीजन में. सो दोज आर नोन एज खारिफ क्रॉप, लाइक पैडी, लाइक मेज, मक्का, like soybean, like groundnut, like cotton, etc. And rabi crop, these crops grown in the winter season. इनको winter season में grow कराया जाता है, like wheat, like gram, like pea, mustard, linseed. अभी आप सुना होगा कि भाई गेहूं की फसल कटने को तैयार है. वो कटने को तैयार है, लेकिन उसको उगाया कब गया था? विंटर सीजन में. तो वो क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, दोज आर राबी क्रॉप. और वो क्रॉप जो
समर सीजन में उगाई जाती हैं। दोज आर खारिफ क्रॉप। समर सीजन मीन्स रेनी सीजन में भी, रेनी सीजन समर सीजन में ही आता है। अब जो ये खारिफ और राबी क्रॉप है, सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर। किसी भी क्रॉप को आपको ग्रो कराना है, चाहे वो खारिफ क्रॉप हो चाहे वो राबी क्रॉप हो, वी हैव टू मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन अ स्टेप वाइज मैनर। हमें पर्टिकुलर स्टेप वाइज चलना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द लैंड ऑन विच वी वांट टू ग्रो द क्रॉप, वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर द बेस्ट ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप, जिससे कि उस फील्ड में अच्छी से अच्छी फसल आपकी तैयार हो सके। तो पहले आपको उस सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। आप सोचेंगे प्रिपेयर कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस इट। सेकेंड वन, सोइंग ऑफ सीड, आपको बीज डालना है। थर्ड वन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं। फोर्थ वन, इरिगेशन, हमको पानी देना है। फिफ्थ वन, वीडिंग, हमको अनवांटेड प्लांट को वहां से हटाना है। सिक्स वन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। सेवंथ वन, हार्वेस्टिंग, हमें उसको कट करना है। एंड एट्थ वन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, हमें उसको संभाल के स्टोर करके रखना है। सो वी हैव टू गो in a stepwise manner like that, and each and every step we are going to discuss in detail here. The first one I want to tell you, either I told you only the two type of crops, kharif and rabi, but the crop is also of one more type, that is known as zaid crop. देखिए खारिफ क्रॉप, as these are rainy season crop, their season is June to September, and the rabi crop, their season is October to March. So June, July, August, September, then October, November, December, January, February, March. अप्रैल और मई तो बच गए बीच में। Now in the month of this season, April and May basically. So these are the season between Rabi and Kharif crop in the summer season from March to June. This is known as Zaid crop. This type of crop is not given in your book, but you should know about it. अगर सब कुछ बुक वाला ही पढ़ना है तो फायदा क्या है फिर, कुछ और भी समझते हैं बुक के अलावा। सो जैद क्रॉप, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई हमने तो राबी और खारिफ क्रॉप पढ़ी है, पर ये जो 2 मंथ बीच में बचे या 1 मंथ बीच में बचेगा, उसमें कौन सी क्रॉप उगाएंगे, उसमें जैद क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल सीजनल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स, खीरा ककड़ी आपने सुना होगा ना, मई जून में आता है। अभी ये सीजन चल रहा है, देखिए कितना खीरा, ककड़ी, तरबूज, वाटरमेलन, कितना सारा आता है। सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जैद क्रॉप। Then this is an activity in which you have to make a list of some kharif crop and some rabi crop. Basically you go into your kitchen, find out the container in which there some different kind of seeds are present, and you can ask from your father, from your mother, and write down some examples of kharif crop and some examples of rabi crop. It is an activity that you have to do. And these are the basic practices of crop production. आप सॉइल प्रिपेयर करोगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing of seed, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, and then storage. And you can see in a pictorial manner that what are that step. Preparation of soil, यहाँ हम soil को prepare करते हैं. Here we can sow the seed. You can see in this picture that a person is sowing the seed. This one is adding manure and fertilizer, then irrigation means watering, then weeding, then harvesting, then threshing. Threshing हम discuss करेंगे अभी क्या चीज होती है. Storage, हमने उसको store किया. So it is a pictorial, you can say a pictorial presentation of each and every step, and you have to go step by step. So the very first step is the preparation of soil. That we will start in the next session. So I think it is enough for you. Do the activity that I have given to you and go through this chapter very thoroughly. If you have any problem, you can ask it. Ask about your problem. ठीक है? Okay, have a good day. Goodbye, beta. Goodbye.